अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 के साथ हाजिर हैं। लास्ट टाइम हमने 2.5 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम 2.6 से हाजिर हैं और 2.6 में अब हमें इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर करके सॉल्व करना है। इसमें आपको दो शुरू के नए कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ठीक है, बाकी के सारे वही हैं जो हम पीछे करके आए हैं और पहले भी करते रहे। ये शुरू के दो सवाल जो हैं वो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं। देखें इसमें क्या कह रहे हैं। पहली बात तो देखें, यहाँ लिखा हुआ होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, इक्वेशन की फॉर्म में। वैसे तो होमोजीनियस एक जैसे वाले जो होते हैं एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर होमोजीनियस से मुराद क्या है, तीनों इक्वेशंस के पास देखें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सब के सब इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। तीनों इक्वेशंस को देखें इक्वल टू क्या जा रहे हैं, ज़ीरो जा रहे हैं और तीनों के पास कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। इस वजह से ये क्या कहला रहे हैं, होमोजीनियस कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे करते हैं और जिसमें कांस्टेंट टर्म होगी वो नॉन होमोजीनियस होंगे। ठीक है, चलें अब आगे सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस क्या था, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, मैंने मोबाइल से लिख लिया है। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ़ पॉसिबल। अब देखें यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल से मुराद होता है मामूली। सही है, मामूली सॉल्यूशंस वो होते हैं जो आमतौर से आप निकाल लेते हैं। ठीक है, ईजी से सॉल्यूशन जो आ जाते हैं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू किसी भी नंबर्स में आ जाए वो मामूली से सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन ट्रिवियल, मतलब क्या है, गैर मामूली सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं आपने अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है और क्या करना है। तीन अलग अलग सॉल्यूशंस हमें निकालने होंगे क्योंकि एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों के अलग अलग सॉल्यूशंस हमें चाहिए। तो चलें आ जाएं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, लेट ए इज़ इक्वल टू, यानी पहला मैट्रिक्स बना रहे हैं हम। और पहला मैट्रिक्स देखें, तीन इक्वेशंस हैं तो 3 कॉलम्स का बनेगा, 1 2 3। और पहले कॉलम में सारी x की वैल्यूज़ आएंगी। x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 5। ठीक है, फिर दूसरा वेरिएबल y है तो दूसरे कॉलम में सारे y की वैल्यूज़ जाएंगी, 2 1 और 4। फिर तीसरे कॉलम में सारी z की वैल्यूज़ चली जाएंगी, 5 और 8। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स कौन सा बनाने वाले हैं हम, दूसरा मैट्रिक्स हम बनाने वाले हैं x का, जिसके अंदर सारे वेरिएबल्स होंगे। अब देखें 3 वेरिएबल्स हैं और सारे आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। इसका मतलब कि एक ही कॉलम में तीनों वैल्यूज़ यानी तीनों वेरिएबल्स लिखे जाएंगे। तीनों के पास एक ही है। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसी ही कुछ इक्वेशन बनेगी। और लास्ट में हम कौन सा बनाने वाले हैं, इसको b नाम देते हैं हम। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो सारे के सारे ज़ीरो हैं, तो इसके अंदर हम क्या रख देंगे, ज़ीरो रख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि इस वाले जो मैट्रिक्स A है ये वाला, इसको हम इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसकी रैंक डिसाइड करेगी कि क्या ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलें अब हम क्या लिखेंगे, नाउ रिड्यूसिंग इनटू इशेलन फॉर्म। ठीक है, किसको कन्वर्ट करना है, इस वाले को कन्वर्ट करना है। तो आ जाएं, करना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले 1 2 5 2 1 4 2 माइनस का 5 और 8। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट करने के लिए उतार लिया है। अब क्या करना है मुझे, क्या करेंगे अब हम ये करेंगे कि पहला मैट्रिक्स होगा हमारा, पहला मैट्रिक्स कह रहा हूँ, पहला लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए था 1, जो कि पहले से हमें दिया गया है 1। ठीक है, पहले से हमें दिया गया है 1। अब इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके नीचे वाले हमें क्या करने हैं, सारे ज़ीरो करने। ऐसे ही किया करते थे हम। तो इसके नीचे वाले दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को ज़ीरो करना, दोनों को हम एक साथ क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। तो चलें इस तरफ करते हैं, जगह उस तरफ कम है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, क्या करना है हमें, मल्टीप्लाइंग इसमें नहीं लिखते हम अपनी R1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से और फिर R2 के साथ माइनस करा देंगे, यानी कि R2 माइनस
2r1 एंड, और जब r3 से कराना होगा तो क्या लिखेंगे हम, r3 माइनस 5r1, ठीक है। ये करके हमें माइनस कराना है। अब देखें r1 को तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, तो मैं इसकी वैल्यूज़ को ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 और -2। यहाँ माइनस थोड़ा सा छोटा हो गया मेरा, ठीक है। 1 2 और -2। अब मल्टीप्लाई कराते हैं। देखें पहले ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 - 2 यहाँ क्या आ जाना है 0। अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 2 ज़ा 4 -1 क्या बचेगा 3, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम आगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 3 बचना चाहिए ना, 2 2 ज़ा 4 और ये आके माइनस होगा, इसके साथ 1 माइनस होगा, तो यहाँ आंसर आएगा -3, क्योंकि r1 जाके माइनस हो रहा है और r1 बड़ी वैल्यू है। अब यहाँ आ जाते हैं फिर से, 2 2 ज़ा 4, 1 के साथ माइनस, 5 के साथ माइनस होगा, तो देखें कैसा होगा ये, 5 पहले से है, माइनस कराना है हमें, और हम माइनस का 4 लेकर आ रहे हैं उसके पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9। अब आ जाए ज़रा नीचे। अब 5 को r1 से मल्टीप्लाई करा के हम r3 के साथ माइनस करा रहे हैं, तो 5 1 ज़ा 5 माइनस होगा जाके नीचे वाले से, ही हो गया 0। 5 2 ज़ा 10, 4 - 10 कराएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। फिर 5 2 ज़ा 10 माइनस का होगा, 8 के साथ लेके जाके माइनस कराएंगे तो ये कुछ ऐसे ही आएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और 10 हो जाएंगे 18, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट काम कंप्लीट, यानी कि पहले लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 0 आ गए। अब दूसरे लीडिंग एलिमेंट के नीचे हमें देखना है 0 0 कैसे आ रहा है। पहला तो ये है हमारे पास, इसके नीचे आना चाहिए, पहले तो इसको 1 करना है और इसके नीचे 0 लेकर आना है। तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 करने के लिए यहाँ पे हम काम कर लेते हैं। 1 करने के लिए क्या लिखना है हमें, 1/3 को मल्टीप्लाई करा देना है माइनस के 1/3 को r2 के साथ, सही है। ऐसे ही करते थे हम, 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आ जाए माइनस कराते हैं हम, यहाँ पर जो भी वैल्यू बचेगी यही बचेगी, 1 2 और -2, फिर 0, ये मल्टीप्लाई होगा -1/3 से, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, फिर ये तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, 3 1 ज़ा 3, देखें ये कुछ ऐसा होगा, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 3। नीचे जो कुछ भी बच रहा है वो हमारे काम के लिए है, -6 और 18, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें क्योंकि आपको नज़र आ रहा है बोर्ड ख़त्म हो गया है, वैल्यूज़ चाहिए मुझे। अब वहाँ से मिटा के, सारी वैल्यूज़ मिटा के इसका काम हम आगे बढ़ाएंगे। चलें बच्चों, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और मैंने सारी चीज़ें मिटा दी। अब क्या करने वाले हैं हम, अब 1 तो हमने इसको बना लिया, अब इसके नीचे हमें क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक है। इसके नीचे 0 बनाते हैं, और नीचे कैसे 0 होगा, देखें ये माइनस में 6 है, तो मैं अपनी रॉ 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा के इसके साथ ला के प्लस करा दूंगा, तो -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या कराना है, r3 + 6r2, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 -2 0 1 -3 0। अब देखें ये मल्टीप्लाई होगा, 6 1 ज़ा 6, इसके साथ जाके प्लस होगा, यहाँ तो आ गया 0, क्योंकि ऊपर वाली रॉ से हमने कोई काम लिया नहीं, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करा रहे हैं तो इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी r2 को जो भी फ़र्क पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, r3 पे पड़ेगा, ठीक है। और 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, और 18 जाके इसके साथ प्लस होगा, देखें ये माइनस का है, इसके साथ जाके प्लस होगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाना है, इसको भी 0 हो जाना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर भी 0 हो गया, ठीक है, सही है, ये भी हो गया 0। अब हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया इशेलन फॉर्म में, ठीक है। अब चलते हैं हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, वो वाली चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने वो भी मिटा दिया जो भी लिखा हुआ था। अब हम ये कन्वर्ट कर चुके हैं इशेलन फॉर्म में, पूरा बोर्ड हमारा क्लियर है हमारे लिए। अब हमें बस आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखें एक काम आपको याद होगा, आपने मैट्रिक्स के लिए जब आपने वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कुछ सॉल्व किया होगा तो एक ऐसी इक्वेशन आपको मिली होगी, इन्वर्स मेथड जब आप सॉल्व करते थे तो एक ऐसी इक्वेशन आपने बनाई होगी।
तो यहाँ पर भी जो हमने मैट्रिक्स कन्वर्ट किए हैं इक्वेशन से वो इसी इक्वेशन की फॉर्म में बने हैं। ए और एक्स यानी कि ए और वेरिएबल वाला जो हमने मैट्रिक्स बनाया था, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बी के ही बराबर आएंगे, यानी जैसी हमारी इक्वेशन है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो इसी के बराबर आएंगे। तो बी में क्या था, 0 था, तो सारे 0 ही थे। अब हमने अपने मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट कर लिया है, इसमें कन्वर्ट कर लिया है 0 1 -6 0 0 0, ठीक है। और x क्या है यहाँ पर, x y z था, और b क्या है 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ देख के हमें पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन ट्रिवियल होगा नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक है। रैंक वाली चीज़ याद है आपको, रैंक क्या हुआ करती थी, जितनी भी नॉन ज़ीरो रॉज हैं वो आपकी क्या होती थी, रैंक कहलाती थी, ठीक है। मैं बता चुका हूँ आपको, ये फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ देखें पूरी 0 हो गई, तो रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। और वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, वेरिएबल हैं 3, वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं। तो देखें वेरिएबल ज़्यादा हैं और रैंक कम है, तो जब ऐसा होता है रैंक कम हो जाती है और वेरिएबल ज़्यादा होते हैं तो सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल ही कहलाता है, ठीक है। और क्या कहलाएगा, ये रैंक 2 हो गई, ये 3 हो गई, सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा। अगर से ये दोनों बराबर हो जाते तो सॉल्यूशन क्या कहलाता, ट्रिवियल कहलाता। मामूली सा सॉल्यूशन होता, तीनों के अलग अलग नंबर्स आते। अभी यहाँ पर तीनों के अलग अलग नंबर्स की फॉर्म में नहीं आएगा, कुछ और ही हमें करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब हम क्या करने वाले हैं, इस a को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और दोबारा हम अपनी वही इक्वेशन बना लेंगे जो पहले से बनी हुई थी, लेकिन बस क्या हो गया, अब इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो कुछ नंबर्स चेंज आएंगे हमारे पास। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कराते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारी फर्स्ट रो, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा, 2 इंटू वाई, 2y आ जाएगा, -2 इंटू जेड, -2z इक्वल टू किसके जा रहा है, 0 के जा रहा है, ये आ गया। 0 से कराएंगे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 y ज़ा y, -6z से मल्टीप्लाई होगा तो -6z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखें ये तीनों के तीनों क्या है, 0 है। हमारे पास दो ही इक्वेशंस बन रही हैं, 1 और 2, ठीक है। कौन सा वेरिएबल हमारा फालतू जा रहा है, z वाला वेरिएबल हमारा फालतू जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्री वेरिएबल कहेंगे, फ्री वेरिएबल, ठीक है। जिसके लिए इक्वेशन नहीं बनती उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल इज z एंड इट्स वैल्यू इज क्या होगी, z इज इक्वल टू k, ठीक है। ये हम अपने पास से सपोज कर लेते हैं, z की वैल्यू क्या हो गई, k हो गई। अब इस z की वैल्यू की मदद से हम बाकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाए, सॉल्व करते हैं हम z को कहाँ पुट करेंगे, पुटिंग z इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ मैं z की जगह, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू -6, z की जगह आ जाएगा k इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू बन गई 6k, उस तरफ जाके हो गया प्लस का 6k, यहाँ माइनस था उस तरफ जाके हो गया प्लस का। अब z की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू, दोनों को कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में। हम लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग y एंड z इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करने जा रहे हैं और इक्वेशन 1 में पुट करके क्या मिलेगा हमें, देखें x + 2y - 2z इक्वल टू है 0, तो x + 2y की जगह आ जाएगा हमारे पास 6k - 2z की जगह आ जाएगा हमारे पास k इक्वल टू 0, तो 2 6 हो जाएगा 12k और -2k इक्वल टू 0, तो माइनस कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 10k इक्वल टू 0, 10k उस तरफ जाके हो जाएगा -10k, ठीक है। ये हो गया माइनस का 10k, काफ़ी मिल गया ये, -10k, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास तीनों वैल्यूज़, तो x इज इक्वल टू -10k, y इज इक्वल टू 6k एंड z इज इक्वल टू k। ये हैं आपके तीनों नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ठीक है। पॉसिबल था नॉन ट्रिवियल, तो हमने नॉन ट्रिवियल निकाल लिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट 2 पर इसी के। चलें बच्चों, ये है हमारा पार्ट नंबर 2, ठीक है।
वैसे ही सॉल्व करेंगे बिल्कुल। सबसे पहले क्या करना है, सपोज़ कर लेना है ए मैट्रिक्स बना लेना है। सपोज़ क्या कर लेना है, वो तो बनाना ही पड़ेगा, 1 2 और 3, फिर 4 1 और 2, और फिर 2 -3 और -4, ठीक है। और एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका, एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा एक्स वाई और जेड, ठीक है। फिर वाई नहीं, बी मैट्रिक्स बनेगा आपका 0 0 और 0, ठीक है। ये आ गया बी मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसे सॉल्व करेंगे किस तरीके से, वैसे ही जैसे हमने किया था। बस मैं वो इक्वेशन जो ए एक्स इज इक्वल टू बी मैंने लिखवाई थी, वो बाद में लिखवाने के बजाय अब मैं क्या करूँगा, पहले लिख दूंगा ए एक्स और बी। इसे हम कह देंगे इक्वेशन स्मॉल ए का नाम दे दूंगा मैं, ठीक है। इसमें लाके हमें दोबारा से पुट करना होगा, क्योंकि अगर आप इक्वेशन को देखेंगे मैंने अलग अलग किया, लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बिल्कुल ऐसे ही इक्वेशन बन जाएगी। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी कहकर हम चलते हैं इसे, ठीक है। तो चलें लिखेंगे क्या, नाउ रिड्यूसिंग इनटू इशेलन फॉर्म। इशेलन फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। इशेलन फॉर्म में किसको करेंगे, ए वाले मैट्रिक्स को करेंगे 1 2 3 4 1 2 2 -3 -4, इसी को कन्वर्ट करना है। देखें पहला लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, पहले से ही 1 है। इन दो, इसके नीचे दोनों क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए, तो हम करा देते हैं 0। अब इसको हम पहले से और आसान तरीके से करेंगे, क्योंकि पहला वाला सवाल पहला था तो मुझे पूरा सब कुछ बताना पड़ा। अब हम चलेंगे थोड़ा सा आसान भी करेंगे इसे। हम क्या लिखेंगे भाई, R2 - 2R1, ऐसे ही है कि मैं अपनी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ लाके माइनस कराऊंगा, और इसी R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 के साथ माइनस कराऊंगा। तो मैं दोनों काम एक साथ करने वाला हूँ, R3 - 3R1। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे नहीं, जो बनेगा वो देखेंगे। क्या बन रहा है, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। 1 4 2 तो ऐसे ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 1 ज़ा 2 माइनस होगा, इसके साथ आकर 0 हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 1 के साथ माइनस होगा तो माइनस का 7 बचेगा। 2 2 ज़ा 4, इसके साथ आके माइनस होना है, -4 -7 इज़ माइनस का 7, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब R3 है, तो R3 को हमने किससे मल्टीप्लाई, सॉरी R1 को किससे मल्टीप्लाई करके माइनस करवा रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया है और R3 के साथ माइनस करवा रहे हैं। तो 3 1 ज़ा 3 -3 इज़ 0। 3 4 ज़ा 12, -2 के साथ आके माइनस होगा 12, तो 12 2 -12 क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। फिर 3 2 ज़ा 6, इसके साथ आके माइनस होगा, -4 -6 क्या बचेगा, माइनस का 10, ठीक है। देखिए दोनों सेम नंबर्स आ गए। अब अगर से मैं इस वाले को 1 1 कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आके इसके साथ मैं सबको माइनस कराता हूँ, तो देखें दोनों सेम नंबर्स होंगे। यहाँ भी वही नंबर, यहाँ भी वही नंबर, यहाँ भी वही नंबर, यहाँ भी वही नंबर, तो दोनों क्या हो जाने हैं, ये 0 ही हो जाने, सही है। दोनों क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, और दोनों 0 हो जाने की वजह से क्या मिलेगा मुझे आंसर, ये वाली रो मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो वाला स्टेप करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, 1 4 2 0। हाँ इतना कर सकता हूँ कि इसको मैं प्लस प्लस कर लूँ, 7 को प्लस में कर सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 0 0 0, ये मैंने क्या कर लिया, सारा कुछ लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि ये देखें इसके नीचे अगर ये दोनों भी सेम हो जाएं और ये दोनों भी सेम हो जाएं तो समझ जाएं कि ये आंसर आना ही क्या है, 0 आना, ठीक है। और अगर से कुछ ऐसा नंबर हो कि ये मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कराएं वही वैल्यू बन रही, यहाँ मल्टीप्लाई करके माइनस कराएं फिर भी वही वैल्यू बन रही, जैसा हमारा पिछले क्वेश्चन में हुआ था। अब क्योंकि वो पहला था, मुझे करवाना था, ये वाला खुद से आप देख के समझ रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये काम हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसको मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे हम, नाउ
इक्वेशन 1 उठाएंगे हम, इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन ए उठाएंगे। सही, इक्वेशन ए कैसी है हमारी, ए एक्स इक्वल टू बी। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ये जो अभी अभी हमने बनाया है 1 4 2 0 -7 -7 0 0 और 0। ठीक है, x क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो x रखा जाएगा, x y z रखा गया। ठीक है, इक्वल टू b क्या है आपके पास, 0 0 और 0। सही है, सारी वैल्यूज़ हमने रख दी। अब मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, वैल्यू बनाएंगे। देखें यहाँ पर भी रैंक कम हो रही है और वेरिएबल ज़्यादा है, तो फ्री वेरिएबल आपके पास बचेगा, z आपका फ्री वेरिएबल बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर वहाँ मिटा के हम इसको वहाँ सॉल्व करते हैं। चलें बच्चों, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, ज़रा सा था, ये मिटा दिया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। 1 और x मल्टीप्लाई होंगे तो x 1 ज़ा x होगा, 4 और y मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 4y आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा z के साथ तो ये हो गया 2z इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, 0x ज़ा 0 हो जाएगा, -7y से मल्टीप्लाई होगा तो -7y, फिर -7z हो जाएगा इक्वल टू 0। ये तो है ही 0, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, ये तो है ही 0 पूरी की पूरी रो, तो इससे हमें कोई काम नहीं है। तो फ्री वेरिएबल आपका क्या बनेगा, फ्री वेरिएबल इज z, इट्स वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू z इज इक्वल टू k रखेंगे हम। सही है, आप कुछ भी रख सकते हैं, बुक में k दिया हुआ है तो इस वजह से मैं आपको k रखवा रहा हूँ, वरना हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हम, इस k को उठा के यानी z को उठा के हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग z इन इक्वेशन 2, ताकि हमारे पास किसकी वैल्यू बन जाए, पहले इसकी वैल्यू बन जाए। तो -7y -7z इक्वल टू 0 है, z की जगह आ जाएगा आपके पास k इक्वल टू 0। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू y की। तो y देखें यहाँ माइनस में, उस तरफ भेज के मैं y को प्लस में करता हूँ तो 7y हो जाएगा, उस तरफ जाकर प्लस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -k। ठीक है, y किसके बराबर आ गया है, -k के, तो मैंने सीधा करके इसको लिख दिया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अब x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों वैल्यूज़ हैं मेरे पास, उठा के पुट करूँगा मैं किस में, इक्वेशन 1 में। तो ये सब कुछ मिटाते हैं। चल, ये मिटा दिया मैंने। अब आ जाते हैं इस तरफ, थोड़ा सा ही काम बचा है। क्या करेंगे हम, नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है x + 4y + 2z इक्वल टू 0। तो y की जगह तो आ जाएगा -k और z की जगह आ जाएगा +k इक्वल टू 0। तो 4k हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और 2k हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। तो 4k - 2k क्या बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का 2k इक्वल टू 0। अब 2k यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू बनी आपके पास 2k। तो x आ गया 2k, y आ गया -k और z आ गया आपके पास +k। ठीक है, और k क्या होते हैं, देखिए मैं पिछले सवाल में भी लिखना भूल गया था, k आपका बिलोंग करता है रियल नंबर से। सही है, रियल नंबर से एक्सेप्ट 0, यानी कि 0 के इक्वल नहीं हो सकता। k कभी भी 0 नहीं हो सकता। सही, k सारे रियल नंबर आ सकते हैं k के अंदर, यानी कि दुनिया का हर नंबर आपका रियल नंबर होता है। तो कोई भी वैल्यू हम k की जगह पे रख के इसको प्रूव करा सकते हैं, बस 0 नहीं रख सकते। 0 रखेंगे तो सबके सब क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से 0 के अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, और क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, हमें इसमें चेक करनी है इन नॉन होमोजीनियस
इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी, सही है कि ये कंसिस्टेंस हैं या कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है। तो इतने सारे लफ्ज़ आ रहे हैं, मुंह से निकल नहीं रहे। देखें सवाल आपको साइड में पूरा नज़र आ रहा होगा कि डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अब देखें ये हैं हमारी नॉन होमोजीनियस, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म्स मौजूद हैं, इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो ये क्या कहलाती हैं, इक्वेशंस आपकी नॉन होमोजीनियस कहलाती हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 में थी वो सारी की सारी होमोजीनियस थी। अब इनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी वो होती है कि ऐसी इक्वेशंस जिनके एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हों, मौजूद हों, तो वो क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती हैं, सही है। और ऐसी इक्वेशंस जिनका कोई सॉल्यूशन ही ना निकले वो क्या कहलाते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती हैं। तो अभी हमें चेक यही करना है कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं बग़ैर वैल्यूज़ फाइंड किए, ठीक है। वैल्यूज़ फाइंड किए बगैर हम चेक करेंगे। हमें एक तरीका बता दिया गया इशेलन फॉर्म वाला, हम वही यूज़ करेंगे और उसी तरीके से चलेंगे और काफ़ी आसानी से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलें क्या करेंगे हम यहाँ पर, वही काम के सबसे पहले मैट्रिक्स अलग करने हैं। ए बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे ही करेंगे। -2 3 और -4, फिर -2 1 और -3 ये आ गया। फिर x मैट्रिक्स आपका क्या बनेगा, x y z, और b मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, -1 1 और 1, ठीक है। ये आ गया आपका b मैट्रिक्स, ठीक है, ये बन गया आपका बी मैट्रिक्स। अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल इसकी इशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और रैंक देखनी है, सही है। कंसिस्टेंसी ऐसे ही पता चलेगी कि अगर रैंक और वेरिएबल की तादाद दोनों बराबर आ गए, मतलब क्या होगा कि हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अगर से नहीं आते, रैंक कम हो जाती है और वेरिएबल की तादाद 3 हो जाती है, तो क्या हो जाएगा हमारा सिस्टम, यानी कि इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ऑर्ग्यूमेंटिंग करेंगे। ऑर्ग्यूमेंटिंग याद है आपको, ऑर्ग्यूमेंटिंग द मैट्रिक्स ए, सही। हम अपने ए मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऑर्ग्यूमेंट करेंगे किसके साथ, विद बी के साथ, यानी कि बी इसमें लेकर आएंगे हम और इसको हम ए बी बना देंगे, यानी कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। 5 -2 3 और -4 -2 1 और -3। हमने पिछले ही सवाल में यानी पिछली एक्सरसाइज में हमने ऑगमेंटिंग की थी, ये वाला मैट्रिक्स आके यहाँ पर लग जाएगा इसके साथ, सही। यानी बी मैट्रिक्स आकर एक चौथा कॉलम बना लिया बी मैट्रिक्स ने। बस अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करते जाना है और देखना है कि क्या ये रैंक 3 आ रही है इसकी, क्योंकि 3 रॉज हैं, तीनों नॉन ज़ीरो रहनी चाहिए। पहला देखें नंबर क्या होना चाहिए, लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 है। इसके नीचे क्या आना चाहिए, 0 आने चाहिए, दोनों के दोनों। तो इसके नीचे हम ले आते हैं 0। कैसे लाएंगे, ये बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या करना है हमें, R2 - 2R1 कराएंगे एंड R3 - 5R1 कराएंगे हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस कराएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके R3 के साथ माइनस करा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखिए 1 2 1 ज़ा 2, इसके साथ माइनस होगा। पहले तो मैं अपनी फर्स्ट रॉ सैम लिख लेता हूँ। यहाँ तो आएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, माइनस का होगा, इसके साथ लाके माइनस करा रहे हैं, तो ये वाला माइनस और ऑपरेशन वाला माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। फिर ये भी देखें 2 2 ज़ा 4, माइनस और लाके माइनस करा रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 और 5 कितने हो, 1 और 4 कितने हो जाएंगे, 5। फिर 2 1 ज़ा 2, माइनस है, आके भी माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। नीचे आते हैं हम, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ आगे माइनस होगा, ये हो गया 0। फिर आते हैं हम किसके पास, 5 2 ज़ा 10 और इसके साथ जाके हम माइनस कराएंगे, तो देखें ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और होना भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है। 5 2 ज़ा 10 भी माइनस का आ गया, तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए, प्लस का 5 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। फिर 5 2 10, ये माइनस का, ये भी माइनस का, सबके सब माइनस के हो रहे हैं, तो 10 वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा। फिर 5 1 5, माइनस का ये, और माइनस करा रहे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसमें से ला के हम माइनस कराएंगे, सॉरी प्लस करा लेंगे, 6, 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये 1 होना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए 0, ठीक है। पहले तो इसको करना है मुझे 1, अब इसको मैं 1 से कराऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा ये आप बताएं ज़रा। देखें, इसको डिवाइड कराना पड़ेगा मुझे 1 से, ठीक है। हम ज़्यादा काम नहीं करते, हमको एक ऑपरेशन करने से ही पता लग जाता है कि क्या ये 0 होगा या नहीं होगा। हम रैंक पता करने आए हैं, वैल्यूज़ फाइंड करने नहीं आए, ठीक है। तो देखें, अगर मैं इसको 1 से डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड कराता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 5/4 आ जाएगा, यहाँ 3/4 आ जाएगा। अब जब हम नीचे माइनस कराएंगे तो क्या ये तो 0 करना रहेगा हमें, और इसके साथ जब हम माइनस कराएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ बचेगा, यानी कि ये वाली रॉ हमारी बचेगी, 0 नहीं होगी। मतलब रैंक कितनी रहेगी, रैंक 3 ही रहेगी। एज इट इज़ क्लियर दैट रैंक इक्वल टू 3, सही। रैंक कितनी है, 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ये देखकर ही हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर यहाँ पर 0 0 होने लग जाते तो हमें ख़तरा होता कि हाँ वाकई 0 हो जाएगा। अभी कुछ भी 0 होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है बाकायदा सारे नंबर्स अलग अलग हैं, और 4 से पहले ये डिवाइड होगा, फिर कहीं जाके काम होगा, तो किसी भी सूरत हमारी रॉ 3 ख़त्म नहीं होने वाली, यानी 0 0 नहीं होने वाली, रैंक हमारी 3 ही आएगी, तो सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। देखा कितनी आसानी से काम हो गया। ये था हमारा कंसिस्टेंसी चेक करने का तरीका। अब हम क्या करेंगे, इसी का पार्ट 2 करेंगे, उसको भी चेक करेंगे क्या वो कंसिस्टेंट हो रहा है या नॉन कंसिस्टेंट। चलें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट 2 पर, ठीक है। कंसिस्टेंसी चेक करनी है, उसी तरीके से हम चेक करेंगे। बहुत आसान सा तरीका है हमारे पास। क्या करेंगे, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। ए मैट्रिक्स बनाते हैं हम 1 2 2 2 1 3 1 2 -1, ठीक है। फिर एक्स मैट्रिक्स बनेगा, एक्स वाई जेड, अलग अलग तो करना है, कर लिया। बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 -1 और 9, ठीक है। इशेलन फॉर्म बनानी है लेकिन ऑर्ग्यूमेंट करा कर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑर्ग्यूमेंटिंग मैट्रिक्स ए विद बी, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, इसको हम ए बी नाम देंगे। तो 1 2 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 1 3 ऐसे ही रहेगा, 1 2 -1 ऐसे ही रहेगा, वो आके इसके साथ लग जाएगा 2 -1 और 9, ठीक है। अब क्या कराना है हमें, बस ये 1 है पहले से ही, इसके नीचे 0, इसके नीचे भी 0 आना चाहिए। चले करवाते हैं, देखते हैं। वहाँ करवाते हैं, वहाँ जगह ज़्यादा होती है तो वहीं पर ही सही रहता है। क्या करेंगे हम, लिखेंगे कि R2 - 2R1 एंड R3 भी इस दफ़ा 2R1 के साथ ही माइनस होगा, क्योंकि R3 के पास भी 2 ही मौजूद है, ठीक है। कराते हैं 1 2 1 और 2, ये तो ऐसे ही रहेगा। 2 1 2 -2 क्या हो जाएगा, 0। 2 2 4, 1 के साथ आगे माइनस होगा तो क्या बचेगा, -3। 2 1 2 माइनस होगा, 2 के साथ क्या हो जाएगा, 0। 2 2 4 माइनस होगा, -1 के साथ तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा -5, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, ये क्योंकि 2 से ही मल्टीप्लाई करके हम ला रहे हैं। 2 2 4 और 3 माइनस होगा, 3 के साथ आके तो बचेगा -1। फिर 2 1 2, इसके साथ ला के हम क्या करेंगे, माइनस कराएंगे, ये भी माइनस में, 2 भी माइनस में होगा तो -3। फिर 2 2 4
और 9 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो 9 माइनस 4 इज़ 5। ठीक है, अब देखें ज़रा क्या होगा। 1 से डिवाइड कराएंगे हम सबको, इसके नीचे 0 करना है, हो जाएगा 0। ये किसी भी हाल में 0 नहीं होने वाला, ये भी किसी भी हाल में 0 नहीं होने वाला। इसका मतलब सिर्फ ये 0 हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे। मतलब फिर रैंक कितनी आएगी हमारे पास, रैंक आ रही है दोबारा से 3। एक ही दफ़ा करा के हमें पता चल जाएगा। तो सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। ये हो गया हमारा इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के सवाल इसके करेंगे। वो अगली क्लास में हम उसको स्टार्ट करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।